गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे से हैं? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? हो रही है। पढ़ाई हो रही है? हो रही है ना? हो रही है, चलिए अच्छी बात है, हो रही है। तो कल वाले सेट में जो आप लोगों को दिया गया था उसमें कोई दिक्कत, एक भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, उसका एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगी भी नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी उसी हिसाब से दिया जाता है, उतना ही सही दिया जाता है जितना कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए। कोई बहुत ज्यादा कठिन वर्ड भी यूज नहीं किया जाता है, ना कोई टर्मिनोलॉजी ऐसा हम लोग देते हैं जिससे कि आप लोगों को दिक्कतें हो। ठीक है, तो क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन उससे भी अच्छे होते हैं, और उसी एक्सप्लेनेशन में से हम लोग देखते हैं कि कई क्वेश्चन भी हम लोग निकाल लेते हैं, उसका आंसर भी यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद यही रहती है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग फिर एक नए सेट के साथ लेखपाल सीरीज के अगले सेट में हम लोग आ गए हैं, उस क्वेश्चन को देखेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ये सीरीज जरूर है, लेखपाल सीरीज चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ लेखपाल के लिए नहीं है, सारे वनडे एग्जाम इसमें आपको कवर होंगे। आप लोग क्वेश्चन को देख के ये समझ भी रहे होंगे, और आप लोग मैच भी कर सकते हैं। आप लोग जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे यूपीएसआई का क्वेश्चन आया हुआ है, कांस्टेबल का है, पेट का है, टेट का है, ठीक है, और भी किसी तरह, जैसे एसएससी है, जीडी है, ट्रिपल एससी है, लेखपाल है, इस तरह के जो भी आपको, यहाँ तक कि लोअर पीसीएस ओसीएस का भी आप लोग, लोअर है पीसीएस है, उस तरह का स्तर पे भी आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन ये उस स्तर पे बनाए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो स्टडी है, आप लोगों की जो तैयारी है, वो शिक्षा वो बेहतर हो सके। आपके पास नॉलेज का एक पूरा का पूरा क्या हो जाए, बल्क में एक पूरा कंपाइल आपके पास क्वेश्चन हो जाए, और अच्छा आपके पास नॉलेज आपके पास पहुंच पाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई लेखपाल के लिए ही स्पेशली है, ये है तो सबके लिए, लेकिन अभी चूंकि रिसेंटली एग्जाम है, इसलिए इसको सीरीज के रूप में यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए बोलता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सीरियसली लें, सेट को अच्छे से पढ़ें, रिविजन करके आए, ताकि अगला सेट बनाने में हम लोग को किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। आइए फिर हम लोग अगले सेट पे देखते हैं अपने सेट को, और अपने सेट को बनाते हैं। ठीक है, आइए आज के सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज के सेट का पहला क्वेश्चन, आज के सेट का पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये करंट से है। आज के सेट का जो पहला क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा देखने को, किससे है? करंट से। पहला क्वेश्चन क्या है? 2025 में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? 2025 में, मतलब पिछले साल, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया गगनयान मिशन किससे संबंधित है? अब ये 2025 देख के आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा या फिर घबराइएगा मत, क्योंकि करेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो दायरा है वो लगभग साल भर का होता है। साल भर, कभी कभी 1.5-2 साल भी हो जाता है। अगर 2026 में आपको एग्जाम देना हो, सपोज करिए अगर 26 अक्टूबर में एग्जाम देना हो, तो आपका जो तैयारी होना चाहिए वो जून 2025 से होना चाहिए। लगभग 1.5 साल का टाइम पीरियड आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि करंट में 1.5 से 2 साल का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इसीलिए 2025 के भी क्वेश्चन 2026 में आएंगे। आइए, 2025 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया गगनयान मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है चंद्रमा मिशन, ऑप्शन बी है मंगल मिशन, ऑप्शन सी है मानव अंतरिक्ष उड़ान, और ऑप्शन डी है उपग्रह संचार। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात मानव अंतरिक्ष उड़ान। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसरो द्वारा गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। मतलब इसके पहले आप देखेंगे तो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम नहीं किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। अभी तक हम लोग मानव को न भेज के
सैटेलाइट को भेजते थे, किसी और चीज को भेजते थे, लेकिन अब हम डायरेक्टली मानव को भेज रहे हैं। कहाँ पे? अंतरिक्ष में। किसके लिए? ताकि वहां पे अंतरिक्ष में जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा हो और वो हमारे तक पहुंचे, ताकि हम भी विश्व की तरह आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? 2025 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया गगनयान मिशन संबंधित है किससे? मानव अंतरिक्ष उड़ान से। ठीक है, ये गगनयान मिशन द्वारा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। तो 2 क्वेश्चन मिल गए, एक तो किससे संबंधित है ये मिल गया, और दूसरा ये क्या है? भारत का पहला मिशन है, मानव अंतरिक्ष मिशन। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइंस से। अगला क्वेश्चन है साइंस से। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है H2O, ऑप्शन सी है O2 और ऑप्शन डी है H2SO4। तो ऑप्शन बी सही है, अर्थात H2। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ठीक है, H2O ये जल का रासायनिक सूत्र है। H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स या 1 अणु। अब इसकी व्याख्या देखिए। जल के 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसका रासायनिक सूत्र H2 है। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। अब H2O1 लिखा नहीं जाता है, O के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 परमाणु उसके हैं। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर में जो ह्यूमन बॉडी है उसमें इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है गुर्दा किडनी, ऑप्शन सी है अग्नाशय पैनक्रियास, ऑप्शन डी है हृदय हार्ट। ठीक है, इसका सही उत्तर है सी, अर्थात पैनक्रियास से, अग्नाशय से। ठीक है, अब व्याख्या देखिए। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। अगर ये न रहे, इंसुलिन हार्मोन का स्राव न हो, तो क्या हो जाएगा? हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इतना ज्यादा हो जाएगी तो शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, क्या हो गया? किसी को शुगर हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? पैनक्रियाज अपना काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन बनाना कम कर देता है, या पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना खत्म कर देता है, या कम कर देता है, या नहीं बनाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है और मानव को शुगर हो जाता है। शुगर होने के बाद कई सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसका सही इलाज फिर परहेज हो जाता है। पता चला आप बाजार में हो, रसगुल्ला देख रहे हो, गुलाब जामुन मस्त मस्त ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, लेकिन आपके लार टपक रहे हैं, लेकिन आप खा नहीं पाओगे। तो कोशिश ये करना चाहिए कि क्या करें, हम अपने पैंक्रियाज को सही रखें। इसके लिए लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है, अच्छा लाइफ स्टाइल होना बहुत जरूरी है। आपका लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, सोने जागने खाने पीने की चीजें गड़बड़ है, मार्केट का सामान ज्यादा खा रहे हैं, तो समस्याएं बढ़ जाती है। इसीलिए परहेज की बात की जाती है, आपको नियंत्रण की बात की जाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिला है, किस कारण प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर किस कारण से प्रसिद्ध है, अर्थात उसके फेमस होने का रीजन क्या है? ऑप्शन ए है औद्योगिक केंद्र, ऑप्शन बी है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल, ऑप्शन सी है गंगा नदी का उद्गम, ऑप्शन सी है गंगा नदी का उद्गम, और ऑप्शन डी है चाय उत्पादन। तो ऑप्शन बी है
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में ही महानिर्वाण की प्राप्ति की थी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फेमस है और यहीं पे उनकी पूजा भी होती है, मठ बना हुआ है, ये टूरिस्ट प्लेस हो गया है और लोग बौद्ध धर्म के जानने वाले, इसके अलावा और भी मानने वाले जानने वाले यहाँ जाते हैं और वहां पे अपना शीश नवाते हैं। ठीक है, तो अब व्याख्या देखिए, कुशीनगर वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, इसीलिए यह महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। हालांकि है यह बौद्ध तीर्थ स्थल, लेकिन जाते हैं ज्यादातर या सभी धर्मों के लोग और वहां जाते हैं बुद्ध के इस महत्वपूर्ण स्थल को दर्शन करते हैं और अपने मनोकामना को भी वहां पे रखते हैं। तो ये क्या है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम डायरेक्ट